हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कोल इंडिया में जो जैसे एग्जीक्यूटिव्स को पीआरपी यानी कि परफॉर्मेंस रिलेटेड पे या और दूसरी पीएसयूज में भी पीआरपी मिलता है एग्जीक्यूटिव्स को परफॉर्मेंस रिलेटेड पे, जो कि साल में एक बार मिलती है। और वो किन बेसिस पे मिलता है, और अगर नॉन एग्जीक्यूटिव्स की बात करें कोल इंडिया में, तो नॉन एग्जीक्यूटिव्स को हर साल ईयरली बोनस मिलता है, जिसको दुर्गा पूजा बोनस भी कहा जाता है। तो ये सब क्यों मिलता है, किस बेसिस पे मिलता है, क्या 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 फैक्टर रहते हैं जिनके बेसिस पे ये मिलता है। सबसे पहले ये चीजें हैं क्या, पीआरपी परफॉर्मेंस रिलेटेड पे या बोनस। ये सब इसलिए दिए जाते हैं कि कंपनी ने अपने साल में कुछ प्रॉफिट कमाया, तो वो उस प्रॉफिट का कुछ पार्ट अपने एम्प्लॉयज में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है, ताकि एम्प्लॉयज अच्छा काम करने के लिए एनकरेज हो। तो उसी बेसिस पर ये परफॉर्मेंस रिलेटेड पे और बोनस के कंसेप्ट आए हैं। तो अगर हम एग्जीक्यूटिव्स की बात करें, तो कोल इंडिया में एग्जीक्यूटिव्स को या दूसरे पीएसयूज में भी पीआरपी दिया जाता है, यानी कि परफॉर्मेंस रिलेटेड पे दी जाती है। ये ऐसे नहीं है कि सबको, जैसे अगर हम बोनस की बात करें जो नॉन एग्जीक्यूटिव को दिया जाता है, वो एक फिक्स अमाउंट होती है जो कि तय करता है कोल इंडिया का मैनेजमेंट। और जो नॉन एग्जीक्यूटिव्स हैं उनके लिए उनका जो रिप्रेजेंटेशन करते हैं वो यूनियन के लोग करते हैं। तो वो आपस में मिल बैठ के सब एक पर्टिकुलर अमाउंट तय करते हैं कि इस साल के लिए इतना बोनस दिया जाएगा, कंपनी को प्रॉफिट हुआ है तो इतना बोनस इस साल के लिए दिया जाएगा, ये तय होता है हर साल। और वो हर नॉन एग्जीक्यूटिव को, भले ही उसका ग्रेड कुछ भी रहे, चाहे वो एक फोरमैन हो, चाहे वो एक इलेक्ट्रिशियन हो, चाहे वो एक फिटर हो, चाहे वो एक डंपर ऑपरेटर हो, सोवेल ऑपरेटर हो, या वो एक क्लर्क हो, हर किसी को ये अमाउंट फिक्स दी जाती है। ये हर हर किसी को ये अमाउंट फिक्स है कि उसको उतनी ही मिलेगी। उसका उसमें कोई परफॉर्मेंस क्राइटेरिया नहीं रहता, बस एक अटेंडेंस का क्राइटेरिया रहता है। अगर आप उस अटेंडेंस क्राइटेरिया को पूरा करते हैं तो आपको उतना अमाउंट वो मिलेगी। लेकिन एग्जीक्यूटिव्स के केस में ऐसा नहीं है। एग्जीक्यूटिव्स के केस में बहुत सारे फैक्टर हैं जिनके बेसिस पे ये दिया जाता है। सबसे पहले क्या होता है कि हर पीएसयू जो होती है वो जो हमारा एक तरह से अगर हम कहें कि जो हमारे सीपीएससीज हैं, वो एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग उनका तय होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, कि उसी के बेस पे हर साल पीएसयूज को एक पर्टिकुलर रेटिंग दी जाती है कि आपको, आप एक्सीलेंट कैटेगरी में हैं, आपका परफॉर्मेंस वेरी गुड है या गुड है। उसके आधार पे एक जो कंपनी है उसको एक रेटिंग मिलती है, जो कि आपके जो परफॉर्मेंस रिलेटेड पे है, पीआरपी है, उसमें एक बड़ा योगदान देती है कि आपको कितना ये मिलने वाला है। तो ये जैसे अगर हम यहाँ पर कोल इंडिया में एक पर्टिकुलर एग्जीक्यूटिव का यहाँ पे पीआरपी का स्लिप देखने वाले हैं, तो उसमें अगर यहाँ पे सीपीएससी की जो एमओयू परसेंटेज है वो 75% है। ये एक फैक्टर हो गया कि ये एक फैक्टर डिसाइड करेगा कि आपको पीआरपी कितना मिलने वाला है। फिर दूसरा होता है टीम रेटिंग परसेंटेज। टीम रेटिंग परसेंटेज का क्या मतलब है? टीम रेटिंग परसेंटेज का क्या मतलब है कि आपका एरिया या आपकी यूनिट ने कि जो जो उसको टारगेट अलॉट हुआ था वो टारगेट अचीव किया या कितना परसेंट अचीव किया, तो उस बेसिस पे एक पर्टिकुलर रेटिंग दी जाती है कि आपके एरिया ने या आपके प्रोजेक्ट ने वो टारगेट मीट किया है या नहीं किया है। उस बेस पे एक रेटिंग मिलती है। और फिर तीसरी जो रेटिंग होती है वो होती है इंडिविजुअल रेटिंग। इंडिविजुअल रेटिंग का मतलब है कि आपने, आपकी परफॉर्मेंस कैसी है। आप साल के शुरू में, फाइनेंशियल ईयर के स्टार्ट में अपने लिए कुछ टारगेट तय करते हैं कि मैं इस साल में कंपनी के लिए ये करने वाला हूं। अगर आप उन टारगेट्स को मीट करते हैं और आपके जो आपका सुपीरियर है, आपके बॉस हैं, जो आपके कंट्रोलिंग ऑफिसर हैं, उनको लगता है कि आपने अपने टारगेट अचीव किए हैं, तो आपको कुछ रेटिंग देते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो आपको वेरी गुड, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर वो आपको एक्सीलेंट 1 की रेटिंग दे देते हैं तो आपके लिए ये फैक्टर 100% आ जाएगा। एक्सीलेंट 2 दे देते हैं तो 90% आ जाएगा। एक्सीलेंट 3 दे देते हैं तो 80% आ जाएगा। वेरी गुड अगर आपको दे देते हैं तो 80% आ जाएगा। गुड दे देंगे तो वो आपको 60% आ जाएगा। अगर फेयर दे देंगे तो 40% आ जाएगा। पुअर दे देंगे तो 0% आ जाएगा। ये एक फैक्टर हो गया। फिर उसके बाद एक तीसरा फैक्टर रहता है किटी फैक्टर। किटी फैक्टर आपके ग्रेड के बेस पे तय होता है, यानी कि अगर आप E1 से E3 के ग्रेड में है तो ये फैक्टर आपके लिए 40% रहने वाला है। E4 से E5 के लिए 50% रहने वाला है। E6 के लिए ये
60% रहने वाला है, E7 के लिए 70%, और अगर हम CMD की बात करें तो उसके लिए ये 100% रहने वाला है। तो इनके बेस पे क्या होता है कि कंपनी की परफॉर्मेंस का एक कंपोनेंट आता है, टीम परफॉर्मेंस का एक कंपोनेंट आता है, और जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है उसका एक कंपोनेंट आता है। इनको सबको अगर ऐड कर देंगे तो एक पेमेंट फैक्टर आता है। एक फॉर्मूले के बेस पे ये सब चीजें कैलकुलेट होती हैं, और एक पेमेंट फैक्टर आता है जो कि 31 आया है यहाँ पे। तो 31 अगर ये पेमेंट फैक्टर आया तो मतलब आपको जो ये 50,000 है इसका 31% पर मंथ के हिसाब से कैलकुलेट करके, जैसे 15,500 अमाउंट आ गई, तो हर मंथ के लिए जितने भी मंथ थे इस फाइनेंशियल ईयर में सबके लिए ये कैलकुलेट करके ऐड कर दिया गया। तो आपका जो पीआरपी की ग्रॉस वैल्यू आ जाएगी कि कितना आपको ग्रॉस पीआरपी मिलेगा, मतलब परफॉर्मेंस रिलेटेड ग्रॉस कितना मिलेगा। तो ग्रॉस आपको 1,86,000 यहाँ पे जिससे दिखा रहा है ये मिलेगा। लेकिन ये तो ग्रॉस वैल्यू है, इसके बाद इसमें इनकम टैक्स का डिडक्शन होगा। तो 1,86,000 पे आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा 58,000, लगभग 30% से ऊपर का इनकम टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। और इसके बाद आपकी जो नेट अमाउंट है पीआरपी की वो आ जाएगी 1,27,968 रुपए। ये आपको पीआरपी पिछले फाइनेंशियल ईयर के लिए किसी एक E3 यानी कि असिस्टेंट मैनेजर का ये पीआरपी कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये जो पीआरपी होता है ये फिक्स नहीं होता है, ये हर किसी के लिए अलग आएगा। मतलब हर ये इंडिविजुअल पे भी डिपेंड करेगा, कंपनी पे भी डिपेंड करेगा, आपके टीम पे भी डिपेंड करेगा, आपके खुद की इंडिविजुअल उस पे भी डिपेंड करेगा, और कंपनी के प्रॉफिट पे तो ऑब्वियस सी बात है डिपेंड करेगा ही करेगा। तो ये फिक्स अमाउंट नहीं है पीआरपी। लेकिन बोनस जो है वो जो नॉन एग्जीक्यूटिव के केस में मिलता है वो एक फिक्स अमाउंट है। तो इस तरह से हम पीआरपी और बोनस को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके अलावा अगर आपको कुछ और जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में जान सकते हैं। थैंक यू।